जी नेक्स्ट है हमारा ये एम्पेरिकल फार्मूला। इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिखने लगा हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं इसको ये है क्या। एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। एक पॉइंट ये है, ये सादा तरीन फार्मूला करता क्या है, ये बताता क्या है, दैट गिव्स या टेल्स या शोज दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो। किसकी रेशियो? स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ atoms of each element in the compound। तीन चीजें, सादा तरीन फार्मूला बताता कि हमें स्मॉल होल नंबर रेशियो किसमें, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, या आल भी कर सकते हैं ईच की जगह पे, सबकी, ईच हर की। अब देखें इसकी तीन एग्जांपल है बुक में, AXBY C6H12O6 C6H6। अब देखें इसको जरा गौर करना आपने, ये जो है ना एक कंपाउंड है आपका पूरा, ए एक एलिमेंट है, बी भी एक एलिमेंट है, वाई जो है ना ये एटम ऑफ बी एलिमेंट है, और एक्स जो है ना ये एटम्स ऑफ ए एलिमेंट। समझ आई? इसको इस पे अप्लाई करें तो ये कंपाउंड हुआ, तीन एलिमेंट हुए, कार्बन एलिमेंट के 6 एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट के 6 एटम। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं C6H12O6। इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है ना वो मैं इधर बनाने लगा हूं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6 12 6। ये सिंपल रेशियो तो नहीं है, मतलब ये डिवाइड होकर मजीद सिंपल हो सकती है ना। ये सारे 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये मिनिमम इसमें नंबर देख लें 6 है, 6 पे डिवाइड करें, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये फार्मूला है सिंपलेस्ट फार्मूला, सादा एक्चुअल फार्मूला ये है, हमने उसको शॉर्ट कर दिया, सिंपल कर दिया। कैसे? अब ये फार्मूला क्या बताया, दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो। ये 1 to 1 स्मॉल होल नंबर रेशियो है, 6 12 6 ये स्मॉल रेशियो नहीं है। ठीक है, ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एटम की रेशियो बताता, देखिए कार्बन की 1, हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 1, तो सबकी ये रेशियो बता रहा कि ये है सिंपलेस्ट फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला। इसका क्या होगा, CH होगा। देखें 6 है ना इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन 6 6, दोनों 6 पे डिवाइड, 1 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1। ये बेंजीन है, ये इसका एम्पेरिकल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पेरिकल है, ये मॉलिक्यूलर है वो एम्पेरिकल है। अच्छा इसका क्या होगा, HO, इसका क्या होगा C12H22O11। बस गए, ये है ना मिनिमम, इसको डिवाइड करें 1.00 फर्ज करें 9 आता है, इस पे 11 पे डिवाइड, इसको ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, ये डेसिमल पॉइंट आ, फ्रैक्शन आ गई है। इसको 1.09 आ गया 0, ये 12 को 11 पे डिवाइड करके, देखिए ये सिंपल नहीं है ना, सिंपलेस्ट चाहिए, सादा होल नंबर, ये होल नंबर भी नहीं है।
ठीक है, इसको फिर आप एक डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि होल नंबर आ जाए, वो 11 ही होगा, फिर यही आ जाएगा। इसका एम्पेरिकल भी यही है, मॉलिक्यूलर भी यही है, क्योंकि सिंपल नहीं हो रहा। इसका बताएंगे, इसका देखें 2 1, ये सिंपल ही है, बस ये तो सिंपल नहीं हो सकता ना। एम्पेरिकल भी यही है, मॉलिक्यूलर भी, इसका 1 2, इसका भी यही है। तो बाज कंपाउंड ऐसा है जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बाज का नहीं। ये था एम्पेरिकल फार्मूला, आगे समझ, डेफिनेशन, एग्जांपल। अब हम इसके स्टेप्स पे चलते हैं। तो आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। डिटर्मिनेशन क्या करनी है आपने, हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड कैसे करते हैं। अभी तो एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर से निकाल लिया ना, अगर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही ना हो, फिर आप 4 स्टेप्स अडॉप्ट करेंगे। कितने? फर्स्ट स्टेप जो है ना वो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। फर्स्ट स्टेप में आप यू विल फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। क्या? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। कैसे? अभी आपने न्यूमेरिकल किया है, थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं और डेटा से भी कर सकते हैं। परसेंटेज निकालें। अब परसेंटेज क्या होता है? मास ही है ना 100 में से, जिस तरह 62 पॉइंट आया था वो इतने ग्राम में, अगर 100, तो परसेंटेज हो या मास, पहला स्टेप या मास या परसेंटेज निकालना आपने। ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, मोलर रेशियो निकालनी है। क्या करना है? या इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। किसके? ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकलने, पहले परसेंटेज भी, नंबर ऑफ ग्राम एटम को कहते हैं मोल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसीलिए हमने इसको मोलर रेशियो लिखा है। क्या लिखा? ये करना कैसे आपने, जो आपके पास परसेंटेज या मास आया ना जिस एलिमेंट का, उस वैल्यू को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास पर डिवाइड कर दें। क्या करेंगे? जो पहले स्टेप में परसेंटेज आई है या मास गिवन है, हर एलिमेंट का अलग अलग होगा। जैसे कार्बन की परसेंटेज थी, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मास पर डिवाइड करते हैं। जैसे ऊपर एग्जांपल में 60.26 आया कार्बन का, तो उसको कार्बन का मास होता है 12 पे डिवाइड करते हैं तो उसके ग्राम एटम आ जाएंगे। हाइड्रोजन को 1 पे डिवाइड कर दें, ऑक्सीजन को 16 पे करें तो आ जाएंगे। तो कैसे आपने ये नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोलर रेशियो निकालनी है? बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। थर्ड स्टेप जो है ना, ये एटॉमिक रेशियो का है। क्या है? एटॉमिक रेशियो क्या है? जो आपके पास ऊपर मोलर रेशियो आई है, इसमें से देखें 3 या 4 एलिमेंट जितने भी होंगे, हर एक के अलग अलग मोल आएंगे। उसमें से जो मिनिमम रेशियो होगी, मिनिमम वैल्यू है, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू, उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर दें। सारी वैल्यूज को ऊपर रखें और उस वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो आपके पास सिंपल रेशियो आ जाएगी, वो होगी एटॉमिक रेशियो। आई समझ? ये तो सिंपल फार्मूले से आ जाएगी, या वैल्यूज दी होती हैं, ये इसको उनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पे डिवाइड करके आएगी, और ये जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे सब वैल्यूज को डिवाइड करके आ जाएगी। और फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर तो ये जो एटॉमिक रेशियो है ये सिंपल होल नंबर हो, क्या हो? सिंपल होल नंबर रेशियो हो, तो यही एम्पेरिकल फार्मूला होती है।
अगर ये सिंपल होल नंबर ना हो तो आप इसको किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये होल नंबर होगी, फिर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। ये 4 स्टेप्स हैं, इनकी डिटेल देख लेते हैं। अभी एक एग्जांपल क्लियर कर देगी आपको, वो जरूरी है क्योंकि जैसे स्टेप पढ़े हैं उसके साथ ही वो क्लियर हो जाएगी। जरा देखिएगा कि आगे एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3, इसमें देखें आपके पास एक एस्कॉर्बिक एसिड कंपाउंड है, विटामिन सी का केमिकल फार्मूला एस्कॉर्बिक एसिड। उसमें कार्बन की परसेंटेज दी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी दी है? 40.92%। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दी है 58%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दी है कितनी? 54.5। बस। आगे कहा क्या है? डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला आप फाइंड आउट करेंगे। ये क्या करेंगे? 4 स्टेप्स अडॉप्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप 1 परसेंटेज वो पहले ही दी है, इसका मतलब स्टेप 1 ये हो गया आपका, ये इन्होंने प्रोवाइड कर दिए खुद ही। अब हम स्टेप 2 पे चले जाते हैं। स्टेप 2 क्या था? मोलर रेशियो। क्या था? मोलर रेशियो कैसे करनी है? हमारे पास देखिए 3 है ना, मोलर रेशियो आएगी आपके पास। मोलर रेशियो में आप कार्बन रेशियो बना दें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बन गई रेशियो। कार्बन की परसेंटेज आपके पास 40.92, इसको इसके मास पे डिवाइड कर दें, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे या ग्राम एटम्स आ जाएंगे। हाइड्रोजन को भी कर दें, हाइड्रोजन का 4.58 और 1.008 पे या 1 पे कर दें। ऑक्सीजन की है 54.5 और 16 पे डिवाइड कर दें। इसको इस पे डिवाइड करें, देखिए क्या आता है 4.3.41, इसको करें 54 और ये 3.406। ये आ गई आपके पास मोलर रेशियो, नंबर ऑफ, ये इसके मोल्स आ गए, ये इसके आगे, इनको ग्राम एटम्स भी बोलते हैं। थर्ड स्टेप क्या था आपका? एटॉमिक रेशियो। स्टेप 3 एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे आएगी? ये तो आपके पास पहले आई है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो 3.41, 4.54 और 3.406। इसमें से मिनिमम कौन सी है? 41 है, ये है, ये 41 नहीं है एक हिसाब से, इसको राउंड ऑफ करें तो 1 नहीं आ जाएगा, एक ही बात है। मिनिमम पे आप इसको भी डिवाइड कर दें 3.406, इसको भी मिनिमम पर डिवाइड कर दें 3.406, इसको भी मिनिमम पर कर दें। जो मिनिमम है सब, अब ये आ जाएगी आपका एटॉमिक रेशियो, ये कैंसिल होके 1 आएगा, ये 1.33 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये आ गया आपके पास रेशियो। क्या ये सिंपल रेशियो है? 1 है, होल नंबर नहीं है। इस अब ये एम्पेरिकल फार्मूला, इसको आप किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि ये होल नंबर बन जाए। देखिए 1 से तो पहले मल्टीप्लाई है और होल नंबर नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 हो जाएगा, ये 2.66 हो जाएगा, वो भी काम की नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.99 और ये होगा 3, ये ऑलमोस्ट 4 है। आप इसको राउंड ऑफ कर दें तो 3.4 इंटू 3, ये आपकी सिंपल होल नंबर रेशियो है। मैंने बताया है कि आपने होल नंबर लेके आने। 1 के साथ करें तो यही आंसर आएगा, 2 के साथ करें तो ये 2.66 हो जाएगी, वो भी होल नंबर नहीं है। 3 से किया तो ये ऑलमोस्ट 4 ही है, ठीक है ना। तो 100 हो जाए तो 4 है, तो ये 4 ही है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ 4 कर दिया। अब ये है 4 से करेंगे फिर भी नहीं आएगी, 5 से भी नहीं आएगी, 6 से भी आ जाएगी।
अब यहां से देखें सिंपल होल नंबर रेशियो ये बन रही है, तो कार्बन का 3 C3, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 3। ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन से। समझ आ गई? ये है जब आपको परसेंटेज दी हो या मास, तो इस तरह चारों स्टेप आप अप्लाई करके तो ये निकाल लें। वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो सिंपल देख के निकालना, जैसे पहले हमने बेंजीन और ग्लूकोज का निकाला। ये न्यूमेरिकल आते होते हैं। पिछले साल 3rd और 8th चैप्टर था न्यूमेरिकल के लिए पेयरिंग में। इस साल बड़े चांसेस हैं पहला और 9वां होगा, तो फर्स्ट के आपने न्यूमेरिकल करने हैं लाजमी। साथ अपनी तरफ से नहीं बना के देते, ये एग्जाम्पल के ज्यादातर होते हैं या एक्सरसाइज के होते हैं। कोई क्वेश्चन?